जानते हो महाभारत में कोई हवाई जहाज से नहीं लड़ा, एक ही वीर ऐसा निकला जो हवाई जहाज तैयार किया घटोत्कच ने। अर्जुन की पोशाक पहनकर मुकुट लगाकर बैठा अपने हवाई जहाज पर, उड़ाया हवाई जहाज, सीधा गया आसमान में। जैसे हमारे भारत देश ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई है, एक ही जहाज दो काम हो जाए भैया, वैसे ही बैठा हवाई जहाज पर और उड़ाया हवाई जहाज, ले गया आसमान। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में सवेरा हुआ, शंख बजा, मैदान में सेनाएं खड़ी हैं। और जहां कौरवों की सेना खड़ी थी परीक्षित राजा जी, अब इसने अपना हवाई जहाज ले गया आसमान। और आसमान में जाकर जहां कौरवों की सेना खड़ी थी, क्या करने लगा? आग के अंगारे बरसाने लगा। ऊपर हवाई जहाज उड़ा ले गया और ऊपर से आग के अंगारे छोड़ने लगा। हाहाकार मच गया सेना के अंदर, कौरवों की सेना इधर उधर भागने लगी। कहता अंगारे आ रहे हैं, आज दर्शन कर लीजिए। आसमान से लिखा है, अरे करसी बरसी बरसे अंगारा, रणमा मची गो हाहाकारा। करसी बरसी बरसे अंगारा, रण में मच गयो हाहाकारा। जय हो। करसी बरसी बरसे अंगारा और रण में मची गयो हाहाकारा। एक दूजने बैठे हैं पंडाल में, हम तब ते देखत है, हम जानी कोई देवी देवता आई रहो। ऐसा तो नहीं बालाजी की सवारी आती हो चौकी ऐसे लहरी आओ भैया। माताओं तुम तो नहीं सोती बैठी, हम पीछे साउंड तिर बैठी एकांत कहीं चाहे सोबो पंडित दिखाई है या नहीं। ऐसा मत करना भैया, आराम से सुनिए आप सभी लोग। बड़ी बढ़िया चर्चा है। पूर्णावती की बेला में देखा एक दो टूटी साइकिल पड़ी है, देख लो। ये आए बच्चा सुनन कथा और दुखिया टूटी साइकिल किसी गिरी पड़ी, इन्हें सोई लेन दो, सोन देव तले। और दुर्गा मैया जब आवे तब जगा दियो, ठीक है। जब देख ली शेर हुए ही ना तो जगा देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्त भगवान की। भैया अंगारे बरस रहे हैं, करसी बरसी बरसे अंगारा और रणमा मची गयो हाहाकारा। सेना भागने लगी इधर उधर। दुर्योधन कहता है, ऐ सैनिकों मैदान छोड़कर भाग रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हें? लेकिन तब तक और अंगारे ऊपर से आए। अब दुर्योधन भी घबराया, रण में मची गयो हाहाकारा। और दुर्योधन भी घबराया जब अंगारे गिरे। हुआ क्या भैया? अरे दुर्योधनो धीरज छूट गयऊ। ये वो दुर्योधन जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन जब घटोत्कच के अंगारे गिर रहे हैं आग के अंगारों के आगे, घबरा गया, एकदम से घबराया। अब घबराया तो हुआ क्या? दर्शन कर लो। अरे दुर्योधनो धीरज छूट गयऊ और हाथी पेट तले घुसी गयो।
दुर्योधन धीरज छूट गयऊ, हाथी पेट तले घुस गयऊ। भैया दुर्योधन भागा माता बहन भाइयों, अब जहां हाथियों की सेना खड़ी थी, भिखम दत्ता हाथियों की फौज खड़ी थी, तो भाग करके हाथियों के पेट के नीचे विनोद सिंह दत्ता छिप गया। दुर्योधन छिपा है काहे, अंगारे गिर रहे हैं, हो सकता है जय हाथी बचाई ली। दुर्योधन इस भाव से हाथियों के नीचे बैठा है कि ये हाथी हमको आग से बचा लेंगे। लेकिन भैया महाभारत के प्रेमियों, हाथी तो बचा लेते दुर्योधन को, लेकिन सुन लो हाथी की दशा क्या है। हाथी बड़ा सुंदर लिखा है, अरे हाथियों बिकलो अग्नि के मारे, अब सूरी उठाई ऊपर चिंगारे। हाथियों की दशा क्या है भैया, हाथियों बिकलो अग्नि के मारे, सूरी उठाई ऊपर चिंगारे। हाथी परेशान आग से वो आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे थे, तो हाथी दुर्योधन को कैसे बचा पाए भैया। जो डूब रहा खुद दरिया में, वो तुम्हें किनारा क्या देगा। खुद दरिया में, वो तुम्हें किनारा क्या देगा। भैया गुड्डू सिंह दत्ता, औरों से सहारा लेता हो, औरों से सहारा लेता हो, तुम्हें सहारा क्या देगा। बड़े ध्यान से सुनना भैया, डूब रहा खुद दरिया में, तुम्हें सहारा क्या देगा। डूब रहा दरिया में, तुम्हें किनारा क्या देगा। औरों से सहारा लेता हो, तुम्हें सहारा क्या देगा। हाथी बिकल अग्नि के मारे, सूंडी उठाई ऊपर चिंगारे। हाथी कैसे बचा पाए, जय हो। अब दुर्योधन को आपत्ति काल में अपने मित्र की याद आई। भैया आपत्ति पड़ती है तो मित्र को मित्र की याद आती है। आज दुर्योधन घबरा रहा है तो अपने मित्र